फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी क्लास है मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड। इसमें आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट केस है पप्पू वर्सेस विनोद कुमार, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कौन ने दिया था, कौन सी कोर्ट का ये जजमेंट है और किन परिस्थितियों में ये जजमेंट हुआ और इसमें क्या हेल्ड किया गया था, क्या इसमें निर्धारित किया गया था। इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट बात जो है वो जानेंगे। देखिए, ये जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, माननीय उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है। 3 जज बेंच ने ये डिसीजन पारित किया था और इस बेंच को हेड किया था माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने। 2 और ऑनरेबल जस्टिस इसमें थे, DY चंद्रचूड़ और AM खनविलकर। ये तीनों जजेज, ऑनरेबल जजेज की बेंच ने ये केस डिसाइड किया था और इसका केस नंबर है सिविल अपील 20/962 2962/2017 का केस है। सिविल अपील है। 2 तरह की अपीलें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। तो ये सिविल अपील थी। रिपोर्टेबल जजमेंट है। आप जानते हैं कि 2 तरह के जजमेंट होते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के। एक रिपोर्टेबल जजमेंट होता है, एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट होता है। जो रिपोर्टेबल जजमेंट है वो जनरल्स में छपते हैं, जैसे AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये एक जनरल है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, पहले इंडिया टुडे आप पढ़ा करते थे, इंडिया टुडे एक जनरल है, इसमें न्यूज़ आर्टिकल वगैरह छपते हैं। तो यही एक जनरल है, लॉ से रिलेटेड है, इसमें ये जजमेंट छपते हैं। इन जजमेंट्स को रिपोर्टेबल जजमेंट बोलते हैं। तो ये एक सिविल अपील थी और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी। कहाँ से? जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, वो भी अपील में ही था। और जो ओरिजिनल जजमेंट था वो MSCT इलाहाबाद का था, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का ये जजमेंट था। आप जानते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो कोई मोटर वाहन सड़क पर चल रहा है, मोटर व्हीकल, कोई भी मोटर वाहन, जैसे कोई मोटरसाइकिल है, कोई कार है ना, कोई ट्रक है, ऐसा कुछ भी चल रहा है, और अगर ये रोड पर चलते हुए कोई एक्सीडेंट कर देता है तो या तो कोई व्यक्ति इंजर्ड होता है, उसकी चोट लगती है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे मामलों में जो इंजर्ड व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अंदर आता है या डेथ में उसके हेयर्स जो है वो आते हैं और वो कंपनसेशन, प्रतिकर की मांग करते हैं। तो इस प्रतिकर के निर्धारण का कार्य जो है वो MSCT ट्रिब्यूनल करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था जो MSCT इलाहाबाद में गया था। उसने कोई जजमेंट दिया तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी अपील हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पप्पू वर्सेस विनोद कुमार की अपील हुई। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो ये जो इलाहाबाद का मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल था, इसमें इस पप्पू नाम के आदमी ने अपनी माँ यानी मदर, दादी और अपने भाई बहन, इनके साथ एक क्लेम याचिका, एक क्लेम पिटीशन दायर की और उसमें इसके पिता की एक्सीडेंट में डेथ होने पर क्लेम मांगा। क्या एक्सीडेंट हुआ था? देखिए, इसके जो पिता थे उनका नाम था ओम प्रकाश। पप्पू के पिता का नाम था ओम प्रकाश। ये एक ट्रक चला रहे थे। इनके ट्रक का नंबर था URS 2735। तो ये ट्रक से जा रहे थे, सामने से एक दूसरा ट्रक आ रहा था। उस ट्रक का नंबर था DIL 5955, ये ट्रक का नंबर था। दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई, एक्सीडेंट हो गया और इसमें ओम प्रकाश की डेथ हो गई। ओम प्रकाश की डेथ हो गई तो उसके जो वारिसान हैं, उसके जो लीगल एयर्स हैं, उन्होंने क्लेम याचिका पेश की। तो ये पप्पू और उसका परिवार जो है इसमें पिटिशनर था। ठीक है, ये लोग पिटिशनर्स थे। किसके खिलाफ इन्होंने किया? ये जो ट्रक नंबर DIL था ना 59, इसके ड्राइवर, ओनर और इसकी बीमा कंपनी के विरुद्ध जो है ये क्लेम पिटिशन MSCT ट्रिब्यूनल के अंदर पेश की गई। कहाँ का ट्रिब्यूनल था ये? इलाहाबाद का। इलाहाबाद के MSCT ट्रिब्यूनल में ये क्लेम याचिका पेश की गई। अब क्या हुआ? पेश की गई तो वहाँ पर ये गाड़ी जो है इंश्योर्ड थी, ये जो ट्रक था ये इंश्योर्ड था। तो ड्राइवर ने ये कहा कि भाई इसके ओनर से ये कंपनसेशन लिया जाए, और ओनर जो है
वो बीमा करवा लेता है, ट्रक का बीमा करवा लेता है। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो बीमा ट्रक का करवा रखा था, ट्रक बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी से जो है वो बीमा कंपनी इसमें कंपनसेशन अदा करेगी। अब आगे ट्रिब्यूनल ने क्या डिसाइड किया? ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि इस मामले में उपेक्षा, लापरवाही, गलती, उतावलापन किसका था? ये एक प्रश्न था। इसमें ये जैसे इशूज बनते हैं, तो इशू नंबर 1 ये था कि भाई इसमें किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था। तो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि ट्रक DIL 5955 का ड्राइवर इसमें दोषी था। ठीक है, अब एक तो ड्राइवर लाइबल हो गया इसका। अब दूसरा है कि ट्रक पर ड्राइवर किसने रखा था, तो ओनर को देखा जाएगा कि कौन ओनर था। तो इसमें ओनर को भी दोषी माना। अब ओनर को क्यों दोषी मानते हैं? देखिए, टोर्ट के अंदर एक सिद्धांत है। टोर्ट में मैं आपको पीछे ले जाती हूँ, वाइकेरियस लायबिलिटी की थ्योरी आती है। वाइकेरियस लायबिलिटी की थ्योरी में क्या होता है, एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है कि अगर कोई भी मास्टर कोई गलती करता है तो वो मास्टर लाइबल होगा, लेकिन मास्टर का सर्वेंट भी गलती करता है तो भी सर्वेंट तो लाइबल होगा ही, साथ में उसका मास्टर भी लाइबल होगा। मास्टर का मतलब उसका मालिक। ठीक है, तो गलती करेगा सर्वेंट तो सर्वेंट तो दोषी होगा ही, लेकिन उसका मास्टर भी दोषी माना जाएगा। तो ये एक वाइकेरियस लायबिलिटी की थ्योरी आती है। इसमें मास्टर सर्वेंट का जो उत्तरदायित्व है वो सर्वेंट और मास्टर दोनों का आता है। तो इस थ्योरी के आधार पर ड्राइवर को कौन रखता है? उस वाहन का जो ओनर होता है वो ड्राइवर को रखता है। और इस वाहन स्वामी की क्या ड्यूटी होती है कि वो ये देखे कि उसके पास DL है कि नहीं है, कि उसी ड्राइवर को वो अपना व्हीकल चलाने के लिए देगा जिसके पास DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? RTO डिपार्टमेंट, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो जारी करता है। अब देखिए, इस मामले में क्या हुआ कि ड्राइवर के पास DL नहीं था। तो DL नहीं था। अब हालांकि इसमें बीमा कंपनी ने इसका इंश्योरेंस किया हुआ था, बीमा कर रखा था। लेकिन क्या होता है, जब इंश्योरेंस करते हैं ना तो बीमा कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अपन लोग वो जो बीमा पॉलिसी होती है उसको कभी भी पढ़ते नहीं हैं। उसमें क्या होता है, बीमा पॉलिसी में ये लिखा होता है कि आप उसी व्यक्ति को अपना वाहन चलाने के लिए दोगे जिसका DL है, तभी हम बीमा की राशि एक्सीडेंट होने पर उस थर्ड पार्टी को अदा करेंगे। थर्ड पार्टी को अदा करेंगे। अगर DL नहीं है तो फिर हम बीमा की राशि नहीं देंगे और फिर ड्राइवर और ओनर ही उसके लिए लायबल होंगे। तो इस मामले में ट्रक ड्राइवर के पास जो है DL नहीं था। तो ट्रिब्यूनल में क्या डिसीजन दिया कि बीमा कंपनी जो है इसमें क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसको एक्सोनरेट कर दिया, मुक्त कर दिया। अब मामला हाई कोर्ट में गया, अपील में। तो अपील में भी हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को पुष्ट कर दिया कि जो MSCT इलाहाबाद का ट्रिब्यूनल है उसने उसका डिसीजन सही है। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्ट कर दिया ऑर्डर को कि ऑर्डर तो सही है, लेकिन ऑर्डर तो सही है, बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त हो गई। लेकिन सवाल ये होता है, जो व्हीकल होता है ना उसके ड्राइवर और ओनर कई बार गरीबी लोग होते हैं या फिर वो गरीबी दिखा देते हैं। तो उनसे अब मान लो 50 लाख का क्लेम पास हो गया, तो 50 लाख तो इनके पास होते नहीं हैं। तो जो थर्ड पार्टी मर गई है, जो उसके लोग थर्ड पार्टी के जो लीगल हेयर्स हैं वो क्लेम लेने के लिए आए, उनको तो क्लेम मिलेगा नहीं। वो जो बेचारा जिसका आदमी मर गया है वो इस ओनर से और इस ड्राइवर से लड़ता रहेगा, ये तो कहीं गायब हो जाते हैं छू मंतर। तो ऐसी स्थिति में सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें आम आदमी को जो है, क्योंकि मरने वाला तो आम आदमी हुआ ना, आम आदमी। कोई भी व्यक्ति व्हीकल चला रहा है, जो चला रहा है वो तो पैसे वाला है, लेकिन वो मुफ्त में ही किसकी डेथ कर देता है? उस जो सड़क पर जो पैदल चल रहा है, या कई बार वो अपने साइकिल से चल रहा है या मोटरसाइकिल से चल रहा है या किसी भी व्हीकल पर हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर किसी मालिक ने अपना DL नहीं देखा या अपने ड्राइवर का DL नहीं देखा और उसको सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए दी,
तो अब ये उससे जूझता रहे क्योंकि उसके पास तो पैसा है नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई थ्योरी को इजाद किया, पे एंड रिकवर की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ये आदेश करता है कि बीमा कंपनी ये जो आदमी मरा है इसके घर वालों को, इसके लीगल जो हेयर्स हैं उनको पैसा अदा कर देगा और फिर ये ओनर से वसूल करता रहेगा। तो पे यानी पे कर दो थर्ड पार्टी को, जो क्लेम लेने के लिए है उसको पे कर दो और इसके बाद में रिकवर कर दो। तो ये पे एंड रिकवर की जो थ्योरी है ये इस पप्पू वर्सेस विनोद कुमार के जजमेंट में दी गई। हालांकि पहले भी ये ऐसे जजमेंट आए हैं, लेकिन पप्पू वर्सेस विनोद कुमार का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है और इसमें इस थ्योरी में इसको बहुत इलोबरेट तरीके से इसको बताया गया। एमएससीटी के जो केसेज आते हैं उसमें एडवोकेट्स इस पप्पू वर्सेस विनोद कुमार के जजमेंट को साइट करते रहते हैं। तो आपके लिए भी ये जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। मैंने इसका सारांश आप लोगों को बताया है, ज़रूर आपको इसमें समझ में आया होगा कि पे एंड रिकवर की थ्योरी पर ये जजमेंट हुआ है। थैंक यू।